गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एल्कीन के इस 11th वीडियो लेक्चर में हम एल्कीन की कुछ बची हुई रिएक्शंस और एल्कीन की पढ़ी हुई अब तक की सभी रिएक्शंस का शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो एल्कीन की नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। Alkenes are flammable substances. They burn in air or oxygen with luminous smoky flame to produce carbon dioxide and water. जो एल्कीन्स होती हैं ये ज्वलनशील होती हैं और जब हम इनको एयर की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ इनको जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट पैदा करती हैं। आपने देखा होगा कि स्मोकी फ्लेम निकलती है, हम कहते हैं जो धुएं के साथ फ्लेम निकलती है, तो क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो CnH2n H2O गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। N जो है नंबर ऑफ जो भी कार्बन होगा वो आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, या एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो इस तरह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दहन अभिक्रिया शो करते हैं। अब ये है रिएक्शन ऑफ एल्कीन की टेबल, पूरा समराइज किया हुआ है। जो भी एल्कीन्स की डिफरेंट रिएक्शंस आपने अब तक पढ़े हैं उनको एक मैंने टेबुलर फॉर्म, इस सर्कल फॉर्म में आपको समझाया हुआ है। और ये जो मेन 10 रिएक्शंस हैं इनको आप ठीक से रिवाइज कर लेंगे, ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको एल्कीन की सारी रिएक्शंस रिवाइज हो जाएंगी। तो ऊपर आपको सर्कल दिखाए हुए हैं 10, नंबरिंग करी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे जो है उस 1 नंबर पर हमने कौन सा रिएजेंट या कौन सी अभिक्रिया हो रही है वो लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं नंबर फर्स्ट से। तो सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 1, और एल्कीन पर जब 1 मतलब HX, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसका योग करते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया होकर HX जुड़ जाता है। योगात्मक अभिक्रिया हो गई, HX जुड़ गया और मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली योग होगा, तो इसलिए आप मार्कोनिफ रूल अच्छे से रिवाइज कर लें। और अगर हम HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करेंगे तो योग एंटी मार्कोनिफ होगा। कि मैंने आपको समझाया था कि एल्कीन की अभिक्रिया जब HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो HBr का कार्बन डबल बॉन्ड पर योग मार्कोनिफ नियम के विपरीत होता है, और पेरोक्साइड की उपस्थिति में सिर्फ HBr से ही क्रिया होती है। HF, HCl या HI की पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन से क्रिया नहीं होती है। इसका रीजन मैंने आपको समझाया था उस वक्त कि HCl बंध जो है उसको तोड़ने के लिए 103 किलो कैलोरी चाहिए होती है, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए ये एल्कोक्सी बंध से नहीं टूट पाता। और HI जो है वो वीक बंध है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसके अणु आसानी से टूटकर आयोडीन बना लेते हैं, इसलिए HI और HCl के साथ पेरोक्साइड की अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती है। तो ये है एंटी मार्कोनिफ नियम के अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएगा, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा। और सेकंड रिएक्शन देखिए, आप लेफ्ट में चल रहे हैं, हम 1 से लेके क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप चल रहे हैं। जो सर्किल है इसमें क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। 1 हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी कि 1 2 डाई हैलाइड बन जाएगा। एक हैलोजन एक कार्बन पर, दूसरा हैलोजन दूसरे कार्बन पर। एंटी एडिशन होगा, ये आपको समझाया गया था क्यों होगा। और थर्ड जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हैलोहाइड्रिन। वही मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली आपको एडिशन करना है। OHCl के अंदर OH नेगेटिव होता है, Cl पॉजिटिव होता है, तो उसी हिसाब से आप मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली एडिशन कर देंगे।
फोर्थ रिएक्शन देखिए क्या बन रहा है एल्कीन से, अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है वो दो तरह से बन सकता है। अल्कोहल का जो आपका अल्कोहल प्रोडक्ट है वो दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। एक तो है जल का योग हो अम्ल की उपस्थिति में, तो भी हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो अल्कोहल प्राप्त होता है। और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन से मैंने आपको बताया था कि पहले BH3 का योग होता है और तीन, क्योंकि BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। हाइड्राइड होता है H नेगेटिव, V पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मार्कोनिफ नियम के अनुसार जुड़ता जाता है, एल्कीन जुड़ता जाता है और इस प्रकार से ट्राई एल्किल बोरिन बन जाता है। ट्राई एल्किल बोरिन बनने के बाद उसका हम क्षारीय माध्यम में अपघटन करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसलिए लिखा हुआ है नीचे देखिए रिएजेंट्स के अंदर BH3 देन H2O2 ऑब्लिक OH, यानी कि बोरोन का आपने एडिशन किया फिर क्षारीय माध्यम में जल अपघटन किया तो आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके अलावा अल्कोहल जो है आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन से भी प्राप्त होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हम मर्क्यूरिक एसिटेट का जल और THF की उपस्थिति में योग कराते हैं, उसके बाद उसका अपचयन कराते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड की उपस्थिति में और मर्करी निकल जाता है और उससे भी हमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अल्कोहल 3 प्रकार की अभिक्रियाओं से आपको प्राप्त होगा। जल का योग अम्लीय माध्यम में, या BH3 का योग पहले और फिर क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, और तीसरा मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब आप फर्दर क्लॉकवाइज आ जाइए। एल्केन बन रहा है, आपने H2 का योग कराया है, 5वें नंबर पे किसका योग कराया है, H2 का, और पैलेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में। आपको इसकी पूरी क्रियाविधि मैंने समझाई थी कि किस प्रकार से सिन एडिशन होता है। सिक्स्थ है डायोल्स, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हाइड्रोक्सिलेशन, दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दो OH समूह का 1 के योग से 1,2 डायोल बनता है। तो इसके लिए हम जलीय या तनुसारीय KMnO4 की उपस्थिति में भी अभिक्रिया कराएंगे एल्कीन की तो डायोल प्राप्त होगा, या हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी हमें डायोल प्राप्त होगा। और 7th रिएक्शन है ओजोन का योग कराते हैं हम, ओजोनोलिसिस अभिक्रिया कराते हैं जिसमें मोलोजोनाइड बन जाता है और इसका फिर रिडक्टिव क्लीवेज कराते हैं जिंक डस्ट की उपस्थिति में तो बन जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। इससे आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है 8th रिएक्शन, साइक्लोप्रोपेन प्राप्त हो रहा है आपको। CH2I2 और जिंक डस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्कीन से साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। और 9 रिएक्शन देखिए, नंबर 9 पे देखिए आप, नंबर 9 पर है इपॉक्सीकरण, यानी कि एल्कीन पर जब परऑक्सी अम्लों का योग किया जाता है ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में तो इपॉक्साइड की प्राप्ति होती है। और लास्ट और 10वीं जो रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन, यानी कि जब आप परऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करते हो तो कई सारे एल्कीन के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। एल्कीन के कई अणु परस्पर संयोग से एक उच्च अणुभार वाला अणु बनाते हैं और ये अभिक्रिया कहलाती है पॉलीमराइजेशन। तो इस प्रकार से ये 10 मेन रिएक्शन है जो आप रिवाइज कर लेंगे। इस सर्कुलर चार्ट से आपके लिए इजी हो जाता है सेट कि किस तरह से रिएक्शन मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिफ होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हुए हैं अनसॉल्व, आपको सॉल्व करने हैं कि किस तरह से ये एल्कीन है और इस पर हेलोहाइड्रिन का योग होगा। सेकेंड एल्कीन पर ब्रोमीन का योग आपको करना है, प्रोडक्ट लिखना है। थर्ड पे भी आपको
ब्रोमोहाइड्रिन का योग करना है, और जो फोर्थ एग्जाम्पल है उस पर भी आपको योग करना है। मैंने आपको इसका सिंपल सा एक मैं आपको हिंट दे रही हूँ, जो पहले भी बताया है कि सिर्फ आपको जो अभिकर्मक है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करना है। HOCl है, आपको इतनी बार बताया है यहाँ पर कि जो OH समूह है वो नेगेटिव है, Cl पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, मार्कोनिफ नियम अप्लाई करिए। मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग किसी भी अभिकर्मक का ऋण भाग उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। बस उसके अकॉर्डिंगली आप योग कर दीजिए और आपको उत्पाद स्वतः ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एल्कीन का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वीडियो लेक्चर कल, जिसके बारे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्कीन्स। तो आप एल्कीन्स को पढ़ के आइएगा, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जिन अभिक्रियाओं के द्वारा हम एल्कीन को बनाते हैं या जो केमिकल रिएक्शंस हैं वही सभी रिएक्शंस साइक्लो एल्कीन्स की भी हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप अच्छे से एल्कीन को रिवाइज कर लीजिए, और जिससे कि हम जब कल साइक्लो एल्कीन पढ़ेंगे तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। थैंक यू।